हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के बारे में। तो पिछली वीडियो में हमने टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा था और उसके अलग अलग टाइप्स के बारे में पढ़ा था। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के बारे में। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ वे टिश्यूज़ होते हैं जो कंटिन्यूस ग्रोथ शो करते हैं, जो कि प्लांट के ग्रोइंग रीजन्स में प्रेजेंट होते हैं। तो होता क्या है कि जब प्लांट एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में होता है तो जो एम्ब्रियो होता है उसकी सारी सेल्स के पास कैपेसिटी ऑफ डिवीज़न होती है, उसकी सारी सेल्स ग्रो कर सकती हैं। लेकिन जैसे जैसे प्लांट ग्रो करता है, मैच्योर होता है, तो वो कैपेसिटी ऑफ डिवीज़न सिर्फ कुछ ही पार्ट्स तक ही लिमिटेड हो जाती है, जिनको हम मेरिस्टेम्स बोलते हैं। वही होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम डिफाइन कर सकते हैं group of cells that are in continuous state of division or retain their power of division। वे सेल्स जो कि continuous state of division में होते हैं और जो कि अपनी power of division को retain कर सकते हैं। इसकी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जैसे कि इसकी जो सेल्स होती हैं वे राउंडेड, ओवल या फिर आइसोडायमेट्रिक होती है। इसकी जो सेल्स होती हैं वे कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होती है, मतलब वे टाइटली पैक्ड होती है, उनके अंदर कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होता। लार्ज न्यूक्लियस एंड स्मॉल वैक्यूल्स, न्यूक्लियस लार्ज होता है और वैक्यूल स्मॉल होती है। थिन सेल वॉल एंड डू नॉट रिजर्व फूड मटेरियल, उनकी जो सेल्स होती हैं वो फूड मटेरियल को स्टोर नहीं करती, क्योंकि उन्हें कॉन्टिन्यूस डिवीजन ही शो करना है, वे कॉन्टिन्यूसली डिवाइड ही करती रहती है, तो उन्हें फूड को स्टोर करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। दे आर ऑलवेज इन एक्टिव स्टेट ऑफ डिवीजन, वो हमेशा डिवाइड करती रहती है थ्रू आउट देयर लाइफ स्पेन। होता क्या है कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वो ग्रोइंग जोन्स में लोकेटेड होता है, एंड आफ्टर कॉन्टिन्यूस डिवीजन दे रेगुलरली प्रोड्यूस न्यू सेल्स। कॉन्टिन्यूस डिवीजन के बाद वे नई नई सेल्स को बनाते रहते हैं, एंड दीज सेल्स मैच्योर टू फॉर्म एनाटॉमिकल सेक्शंस। और जो वे सेल्स जो नई बनी है वे मैच्योर होकर एनाटॉमिकल सेक्शंस बनाती है, मतलब वे परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाती है और अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती हैं। ये प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। तो अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम्स की। मेरिस्टेम्स को हम बहुत सारे टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिनेट कहाँ से होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन इनको हम 3 क्लासेस में क्लासिफाई करते हैं: प्रो मेरिस्टम, प्राइमरी मेरिस्टम एंड सेकेंडरी मेरिस्टम। सबसे पहले बात करते हैं प्रो मेरिस्टेम की। इट रिप्रेजेंट द प्राइमरी स्टेज ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स। ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स की प्राइमरी स्टेज को रिप्रेजेंट करता है। ये प्राइमरी मेरिस्टेम से भी पहले आता है। इट इज़ प्रेजेंट इन स्मॉल रीजन एट द एपाइसिस ऑफ रूट्स एंड शूट्स। ये रूट्स और शूट्स की एपाइसिस पे प्रेजेंट होता है, मतलब टिप पॉइंट पे प्रेजेंट होता है, और ये जो है प्राइमरी मेरिस्टेम को ओरिजिनेट करता है। अब बात करते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम की। इट ओरिजिनेट फ्रॉम प्रो मेरिस्टेम। ये जो है प्रो मेरिस्टेम से ओरिजिनेट होते हैं, एंड दीज आर ऑलवेज इन एक्टिव स्टेट ऑफ डिवीजन। ये हमेशा एक्टिवली डिवाइड करते रहते हैं। ये होता है प्राइमरी मेरिस्टेम। और जो प्राइमरी मेरिस्टेम होता है वो प्लांट की प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। प्राइमरी ग्रोथ वो ग्रोथ होती है जिससे प्लांट की हाइट बढ़ती है। जो प्राइमरी मेरिस्टेम होते हैं वो प्लांट की हाइट को बढ़ाने में हेल्पफुल होता है। इट गिव्स राइज टू परमानेंट टिश्यूज, ये परमानेंट टिश्यूज बनाता है, एंड ये प्रेजेंट होता है मोनोकोट्स और हर्बेशियस प्लांट्स में, जिनके अंदर हम बात करते हैं कि उनके अंदर प्राइमरी ग्रोथ होती है, उनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाई जाती। तो अब हम बात करते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेम की। इट इज़ डेवलप्ड फ्रॉम प्राइमरी टिश्यूज ऑफ प्लांट। ये जो है प्लांट के प्राइमरी टिश्यूज मतलब प्राइमरी मेरिस्टेम से ओरिजिनेट होता है। नॉट प्रेजेंट फ्रॉम वेरी बिगिनिंग बट डेवलप्स एट ए लेटर स्टेज। ये जो सेकेंडरी मेरिस्टेम होता है ये प्लांट के बिल्कुल बिगिनिंग से प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन विद द ग्रोथ ऑफ प्लांट ये डेवलप होता है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी ग्रोथ। ये सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि सिर्फ डाइकोट्स प्लांट्स के अंदर देखने को मिलती है। तो ये हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन: प्रो मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम।
तो अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन। सो ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन हम इनको 3 क्लासेस में क्लासीफाई करते हैं। नंबर 1, एपिकल मेरिस्टेम। इट इज़ प्रेजेंट एट एपाइसिस ऑफ रूट स्टेम्स एंड लीव्स। ये जो है बिल्कुल एपाइसिस पे प्रेजेंट होता है, रूट्स के, स्टेम्स के और लीव्स के। एपाइसिस मतलब टिप पॉइंट। इन हायर वेस्कुलर प्लांट्स ग्रुप्ड एपिकल सेल्स। एक थ्योरी थी सिंगल एपिकल सेल थ्योरी, जिसके अंदर ये कहा गया था कि जो हायर वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं जैसे कि एंजियोस्पर्म्स और जो बाकी प्लांट्स होते हैं जो एडवांस्ड प्लांट्स हैं, उनके अंदर ग्रुप में एपिकल सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जबकि जो वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स होती हैं उनके अंदर सिंगल एपिकल सेल प्रेजेंट होती है। तो ये जो है एपिकल मेरिस्टेम जो है ये प्लांट की हाइट बढ़ाने के लिए काम आता है। अब सेकंड मेरिस्टेम की हम बात करते हैं, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इट इज़ प्रेजेंट इन द बेसिस ऑफ इंटरनोड्स एंड लीफ शीट्स इन ग्रासेस। ये जो है इंटरनोड्स के अंदर प्रेजेंट होता है, मतलब 2 लीव्स के बीच वाला जो रीजन होता है यहाँ पर, ये है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। 2 लीव्स के बीच का जो रीजन है वहाँ। It originates from apical meristem, but their positions get detached due to organ growth. ये जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है ये भी एपिकल मेरिस्टेम से ही ओरिजिनेट होता है, बट जैसे जैसे प्लांट ग्रो करता है हाइट में तो इसका कुछ पोर्शन जो है पीछे छूट जाता है, डिटैच हो जाता है, जिसे हम इंटरकैलरी मेरिस्टेम बोलते हैं। तो ये बिल्कुल टिप पॉइंट पर प्रेजेंट है, वो है एपिकल मेरिस्टेम। बिल्कुल जो 2 लीफ नोड्स के बीच में है वो इंटरकैलरी मेरिस्टेम। और थर्ड वाला टाइप है लेटरल मेरिस्टेम। इट इज़ फाउंड इन लेटरल जोन्स ऑफ प्लांट्स। जो प्लांट्स के लेटरल जोन्स, जैसे कि ये रहा लेटरल मेरिस्टेम, यहाँ पर प्रेजेंट होता है। इट इंक्रीजेज द डायामीटर ऑफ प्लांट। ये प्लांट के डायामीटर को इंक्रीज करने में हेल्प करता है, मतलब प्लांट की गर्थ, मोटाई बढ़ाता है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट्स। ये डाइकोट प्लांट्स के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्पफुल होता है। तो ये था टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड लेटरल मेरिस्टेम। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।